हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 17 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024? आपसे पूछा जा रहा है, नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2024 का विषय क्या है? आपके ऑप्शन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड, राइट्स टू रिवर्स, थर्ड, वाटर फॉर ऑल, या फिर एक्सिलरेटिंग चेंज। आपसे 2024 का थीम पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वर्ष का जो थीम है वो है वाटर फॉर ऑल। आप यहां देख सकते हैं। प्रतिवर्ष 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स सेलिब्रेट किया जाता है और आपने देखा इस वर्ष की थीम है वाटर फॉर ऑल, हाईलाइटिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन वाटर। पहली बार इसको शुरू किया गया था 1997 में, फर्स्ट इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ पीपल इम्पैक्टेड बाय डैम्स इन क्यूरिटिबा, ब्राजील, and experts from 20 nations declared 14th March as the Day of Action for Rivers. ये जो दिन मनाया जाता है इसका उद्देश्य है टू कॉम्बैट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड वाटरशेड्स। तो आप ध्यान रखेंगे 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। इसके साथ ही ये जो दिन होता है ये भी अवेयर किया जाता है लोगों को कि जो नदियां होती हैं ना उनको जो एक डंपिंग साइट बना देते हैं, उनमें वेस्ट फेंकते हैं या फिर सीवेज की जो चीजें हैं वो नदियों से जोड़ दी जाती हैं, इस तरीके की गतिविधियां ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, the Sankalan mobile app was launched. It is related to which one of the following field? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में संकलन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है और आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। आपके ऑप्शंस हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन। आपको बताना है कि जो संकलन मोबाइल ऐप है ये किससे संबंधित है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये संबंधित है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। आप यहां देख सकते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन वर्चुअली इनॉग्रेटेड अ यूनिक डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके साथ ही उन्होंने एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है जो इसी से संबंधित है और इस ऐप का नाम है संकलन। It has been developed and designed by the National Investigation Agency, and it will enable the NIA personnel to better coordinate in the terrorism and organized crime cases, thereby improving justice delivery. तो NCRB के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप संकलन लॉन्च किया गया है। इस नए ऐप में नए और पुराने जो भी आपराधिक कानून होते हैं उनसे जोड़कर एक नई प्रणाली को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, जिसे हम शॉर्ट में पीएम सूरज कहते हैं, इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण या पीएम सूरज जो पहल है ये किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नीति आयोग, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से। आप यहाँ देख सकते हैं। जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल, जिसका एम है टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी।
So this portal serves as one-stop point for applying and monitoring progress for loan and credit schemes implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment. So अगर सामान्य भाषा में बात करें तो ये जो पोर्टल है ये SC, ST, OBC या फिर जो श्रमिक वर्ग हैं उनको ऋण की सहायता प्रदान करेगा। इसके माध्यम से जो देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको हेल्प किया जाएगा ताकि वो कुछ कर पाने में सक्षम हो। और जो ये ऋण है ये 1 लाख रुपए का ऋण उन्हें प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। आपसे विश्व स्वर्ण परिषद के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ ग्लोबल बॉडी वर्किंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे हम अंकटाड कहते हैं। सेकंड, ओनली सेंट्रल बैंक्स ऑफ नेशंस आर द मेंबर ऑफ दिस बॉडी। और आपसे यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो इट इज अ मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर गोल्ड इंडस्ट्री एंड इट इज अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन जिसको फॉर्म किया गया था 1987 में, whose members comprises the world's leading and most forward-thinking gold mining companies. And it was established to promote the use of and demand for gold through marketing, research and lobbying, and it is also the global authority on gold. So अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, पर इसके ऑफिसेस डिफरेंट कंट्रीज में भी है, जैसे कि इंडिया में है, चाइना में है, सिंगापुर, UAE और USA में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे अगर गोल्ड की बात हो रही है तो आप कमेंट करके ये बताएंगे कि जो गोल्ड की उत्पत्ति है वो सबसे पहले किस देश में पाई गई है, या प्राचीन काल में ऐसा कौन सा देश है जहां पे सबसे पहले सोने की उत्पत्ति हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been recently elected as the president of Para Olympic Committee of India? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं VK दवास, JP सिंह, देवेंद्र झाझरिया या फिर गुरशरण सिंह। आपको बताना है कि जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति है हाल ही में उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये चुना गया है देवेंद्र झाझरिया को। आप यहाँ देख सकते हैं। सो जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया was elected unopposed as the president of the Para Olympic Committee of India. So he succeeded para athlete Deepa Malik as president of PCI, whose term ended on 31st January 2024. राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1992 में। वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं, आपने देखा, देवेंद्र झाझरिया, और चीफ सेक्रेटरी हैं J. चंद्रशेखर। पैरा गेम्स की बात करें तो ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा। आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहली बार आयोजन किया गया था दिसंबर 2023 में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। आपसे पूछा जा रहा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1983
Second, fair and responsible AI for consumers is the theme of this year's World Consumer Rights Day. और आपसे यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। पहली बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया गया 1983 में और इस वर्ष की थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 15th of March and the day is observed to create awareness about the rights of all consumers against fraud, discrimination and other such practices. So this day helps to educate people about their rights and take proactive measures to address grievances. आपने देख ही लिया कि पहली बार वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया 1983 में। हालांकि अगर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की एड्रेस करने की बात करें तो सबसे पहले इसको 1962 में यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने इस टर्म को एड्रेस किया था। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।